से हमारे बीच मौजूद हैं और भी हमारे पदाधिकारी, उनसे आग्रह होगा कि प्लीज आए और हम जिस तरह से अपराध साइबर का बढ़ है उस प्रकार से पुलिस भी उस अपराधियों को पकड़ने के लिए, पीछा करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत है और आगे बढ़ते उसको काम करते जा रही है। हमारे बिहार में एक 1930 सर ने जैसे बताया, एक हेल्पलाइन डेस्क खोल दिया गया है जिससे साइबर क्राइम को आप अविलंब सूचना दे सकते हैं। सूचना देने में बिल्कुल देरी नहीं करना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि हम साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं किसी भी माध्यम से, अविलंब 1930 पर कंप्लेन करना है। कभी भी आपके साथ एक घटना घटती है तो 1930 एक टोल फ्री नंबर है, काफी व्यस्त रहता है, उसमें थोड़ा सा समय रखना पड़ता है, हो सकता है विलंब हो, लेकिन उस पर नंबर लगेगा जरूर। और अपनी बातों को रखिएगा, डिटेल के साथ बताते हैं तो आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड होता है, एक एसीके नंबर मिल जाता है जो 14 अंक का रहता है, वो एक एफआईआर जैसा फॉर्मेट होता है। वह बिल्कुल समझिए कि आपने प्रथम इत्तला रिपोर्ट एफआईआर जानते हैं कि घटना के बाद एफआईआर कराया तो वह समझिए कि रिपोर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका पैसा जो है वो सेव करना और उसको खोजना हमारा सिस्टम शुरू कर देता है और पैसा रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि बिहार में हम लोगों ने बेगूसराय जिला में सबसे अधिक पैसा रिकवरी कराया है। बिहार में सबसे मैक्सिमम एक व्यक्ति का लगभग 27 लाख रुपया हमने रिटर्न करवाया है ठगी होने के बाद। उनका लगभग 51 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जरिए फंस गया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग मोटा मोटी आधा पैसा हम लोगों ने रिकवर उनका कराया है। तो पहले इसका परसेंटेज बिल्कुल जीरो था, ना ही पुलिस थी और आपको खुद पता नहीं था कि साइबर क्राइम होता तो हम कहां जाएं, क्या करें। लेकिन अब एक सरकार ने मंच एक तैयार किया है जो साइबर क्राइम को सुनने और समझने वाले अफसर हैं और उसको डिटेक्शन करना है। हमने पिछले अभी तक लगभग हमने लगता है कि बेगूसराय जिला में साइबर क्राइम से संबंधित लोगों को लगभग हमको लगता है कि 40 से 50 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं बेगूसराय जिला में। हमने कल भी एक साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया है, अभी आज वो जेल जा रहा है बेगूसराय में। उसने अकाउंट खोला, उसमें लाखों रुपया, करोड़ों रुपया का ट्रांजेक्शन किया है, बेगूसराय का ही रहने वाला है और मैंने उसको कल उसको अरेस्ट किया। करोड़ों रुपया का ट्रांजेक्शन किया और 91 जगह से उस पर कंप्लेन है। 91 मतलब कि उसने अकाउंट खोला और उस अकाउंट पर रेड पर चढ़ाया, मैंने किसी को दे दिया अगले पार्टी को, और उस अकाउंट में करोड़ों रुपए की आमद हुई और निकासी हो गई। तो हम लोग को जब तब पता चलता है, जब कंप्लेन आता है तो हम लोग को पता चलते रहता है कि हाँ इसमें साइबर फ्रॉड है। तो सबसे पहले चीज तो है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है। घटना घट गई उसके बाद का प्रोसेस अलग है, लेकिन उससे पहले कहावत है कि जितना जानकारी की बचाव है, जब तक आप साइबर क्राइम के बारे में जानिएगा नहीं तब तक उससे बच नहीं पाइएगा। वह ऐसा जाल बिछाता है कि आप अच्छे आप क्या बच्चे क्या बड़े लोग फंस जाते हैं उसमें, सियान लोग फंस जाते हैं, पढ़े लिखे लोग फंसते हैं। अगर मैंने बताया कि मेरे यहाँ मैक्सिमम केस एक हुआ है 1 करोड़ 1.5 करोड़ का, बेगूसराय का मैं केस की बात बता रहा हूँ। 1.5 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था और फ्रॉड हो गया उनका। अभी उनका पैसा रिटर्न नहीं हुआ क्योंकि काफी विलंब से कंप्लेन किए थे, 24 घंटा के अंदर कंप्लेन नहीं किए थे। उनका 1.5 करोड़ समझिए कि डूब चुका है। हम लोग काफी प्रयास भी किए लेकिन अभी तक रिकवर नहीं हो सका है। तो हमारा कहने का मतलब कि आप जानकारी नहीं लेते हैं और उस चीज में उतर जाते हैं। अगर मछली मारने नहीं जानते हैं, तैरना नहीं जानते हैं, तो पानी में अगर उतर जाएगा तो सीधा है डूबना है आपको। आप पढ़ते क्यों है? पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हम हर चीज से अवेयर जानकारी बस में रही है। तो सबसे पहले तो टिप्स है जो आप उससे बच सकते कि सबसे पहले आपको लालच नहीं करना है। अगर फोन पर किसी भी तरीके का लालच भरा बात कोई बोलता है तो उसको आपको इग्नोर करना है। कहेगा कि आपको कार पड़ा है, अरे भाई लॉटरी मैंने कटाया नहीं, उनको कार कैसे पड़ गया? थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। आप उसको सर्च करना शुरू करके कार पड़ा है तो कहाँ मिला है, ठीक है, तो इसका टैक्स पड़ता है 6000 रुपया, उसका आपका कागज बना करके वो बिल बना के भेज देगा, आपका नाम फोटो लगा के भेज देगा। आप समझेंगे सच में हमको पड़ गया है, वो फेक होता है। वो
चैट जीपीटी ऐसे बना देता है, कहीं से रसीद निकाला बना दिया, आपका नाम ऊपर टाइप कर दिया, बात समझ रहे हैं? तो वो सब फेक होता है। आपको घर बैठे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई आपको करोड़पति अमीर बना दे घर बैठे बिना काम किए। अगर वैसा होता तो कोई अगर सबसे बड़ी अभी इंडिया की कंपनी रिलायंस मान लीजिए, आज वो 20 रुपया में कैंपैक्ट निकाली है, ड्रिंक निकाली, बेच रहे हैं ना। आपको मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत तो नहीं आ सकता है पैसा, कहीं से करना। इस चीज को से बचना। अब कुछ हम सुरक्षा के लिए बताते हैं कि जैसे सुरक्षा से मोबाइल सबसे जरिया है, आपको साइबर फ्रॉड का एंट्री लेने का पॉइंट ही मोबाइल है, और बहुत कम रास्ता है, लेकिन सबसे मेन रास्ता यही है। इस मोबाइल को अगर आपने सिक्योर कर लिया तो आप आधा जंग जीत जाते हैं, साइबर फ्रॉड आपको नहीं ठग सकता है। मोबाइल में सबसे पहले फीचर मैं बताता हूँ, एम कवच 2। अभी सब लोग अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेंगे इस एम कवच 2, जिससे पता आपको चलेगा कि आपका मोबाइल में कितने ऐप्स हैं जो हानिकारक है, रिस्की है, जो हैक करा सकते हैं, आप कितने ऐप नॉन रिस्की है, ये सब पता चल जाएगा। उसका स्कैन करेगा, पूरा स्कैन करके बता देगा। कुछ आप अपने सेटिंग में जाइएगा, ऐप में जाइएगा, खोल के देखिएगा। सबसे पहले सेटिंग में जाइएगा, ध्यान से सुनिए, सब लोग मोबाइल चलाते हैं, सब लोग जानते हैं, एक बार समझ लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। और सेटिंग में जाकर ऐप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन ऐसे ऐप्स हैं जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ और ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुके मेरे गैलरी में पड़ा हुआ है या हिडन में पड़ा हुआ है। हिडन में भी वह ऐप डाउनलोड होकर पड़ा रहता है और आपको मोबाइल धीरे पता चलेगा कि आपका हैक हो चुका है। इसलिए 2-3 चीज तो करते ही रहना है। आपका अकाउंट नंबर को भी चेक करते रहना। हो सकता है कि आपके अकाउंट नंबर वांटेड पैसा आ गया, तो क्या करेंगे आप? आपके पैसा में 1 करोड़ रुपया आ गया, निकल गया, तो सबसे पहले अकाउंट में बंद कराएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके अकाउंट। सबसे पहले मोबाइल में हैकर क्या किया कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कोई एपीके फाइल भेज दिया, आपको पता ही नहीं है। आप मोबाइल देखने में इतना मशगूल है कि दिन रात देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मैसेज कर रहे हैं, और एपीके फाइल डाउनलोड हो चुका है और आपका मोबाइल हैक हो चुका है, आपका कॉन्टेक्ट कंप्रोमाइज हो चुका है, आपका गैलरी कंप्रोमाइज हो चुका है। आपको कुछ पता नहीं चला। पता कब चलता है? जब आपको बैंक से नोटिस आ रहा है या आपके खाता में 10 लाख रुपया आ गया है, या पैसा निकालने जाते हैं, देखते मेरा अकाउंट खाली है। मैक्सिमम लोग के साथ यही होता है कि जब तब पता चलता है, जब जरूरत पड़ी पैसा निकालेगा, अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो कहाँ गया? तब पता चलता है कि हैक हो चुका था, हैकर ने उसको खाली कर चुका था। तो जब भी आपको ऐसा पता चलता है तो उसको सुरक्षा के लिए, जैसे आपका जीमेल है, जीमेल और नंबर से ही वो अकाउंट में घुसता है। कोई साइबर अपराधी आपके नंबर से ही आपको इंटर, सबसे पहले नंबर पर हैक करता है, जीमेल हैक करता है। जीमेल के लिए हैक अगर होता है उसके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। सभी लोग अपना जीमेल को सिक्योर करके रखिए। जैसे घर को आप 2 ताला लगा के जाते हैं, एक ताला तो वही 2 ताला है जीमेल का। जीमेल से ही मोबाइल चल रहा है, सबका मोबाइल, सब लोग का जीमेल होगा, बिना जीमेल के ये स्मार्टफोन नहीं चलता है। तो जीमेल को सिक्योर करने के लिए एक फीचर आता है कि आप उस जीमेल के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन करिए। कभी कोई लॉगिन करेगा तो एक तो ओटीपी गिरेगा, दूसरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर भी आएगा, तो उसमें आपसे रिक्वेस्ट मांगेगा। आप जब नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा उसके पास, जीमेल लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, तो आपका एक नया आपका जो यूपीआई बना लेता है वो नहीं बना पाएगा। अच्छे लोग जो है वो मोबाइल देख रहे हैं और उन्होंने उनका एक .apk सर बताया था, .apk आप लोग के ध्यान में है? वो ये क्या करता है, .apk फाइल का मतलब है कि आपकी स्क्रीन को वो कॉपी करके अगले के फोन में दे देता है। मतलब कि वो पैरेलल आपका मोबाइल चला रहा है, आप मोबाइल लेकर सोए, उसे वो भी अपना इन्वेंशन करते रहता है। चोर भी अपना चोरी करने का नए तरीका खोजते रहता है, हमको उसे बचना है। अभी तत्काल में वर्तमान में कुछ एपीके फाइल का बताते हैं जो हर लोग के मोबाइल में गाहे बगाहे कहीं ना कहीं से आ जाता होगा। एक एम परिवहन करके है, बी चालान करके है, बी चालान, वो आपको .apk फाइल है, वो अगर आपको आता है तुरंत डिलीट मार दीजिए। पीएम किसान करके एक ऐप आता है, ध्यान से देखिएगा, पीएम किसान करके भी एक आता है। एक बिजली बिल का भी आता है बकाया। 3-4 अभी ट्रेंड में है। अभी 125 यूनिट जो बिजली फ्री हो गया है उसके लिए एक ऐप आता है, उसको कहेगा कि 125 यूनिट फ्री चाहिए तो आपको यहाँ चाहिए,
तो हम आपको एक फाइल भेजें, उसको भर के भेज दीजिए। उस फाइल में भी छुपा हुआ है। आप जैसे ही उस फाइल को क्लिक किए, आपका फोन कंप्रोमाइज हो चुका है। बस समझ रहे हैं? तो आप तो कहें ना कि लालच जैसे ही मन में जब आपको 125 यूनिट बिजली बिल चाहिए, तो आप बिजली का ऑफिस खुला हुआ है, सरकारी अफसर बैठे हुए, जाइए वहां पर। और उससे समझ में नहीं आता, आप किसी एक्सपर्ट का, जो मोबाइल का एक्सपर्ट है, साइबर कैफे जो चला रहा है, उसके पास जाके समझिए, बुझिए। अभी आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, तो आप सब लोगों को पता होगा कि गाड़ी पर ऑनलाइन चलान कट जा रहा है। जैसे हमारे हाईवे पे गाड़ी लगी रहती है, अगर आप 60 का लिमिट दे दिया, 60 से अगर आप 70 में गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी पर ऑटो चलान हो करके आपके मैसेज गिरता है। उसका फायदा हैकर उठा रहा है। हैकर ने एक फर्जी एम परिवहन का एक ऐप बनाकर आपके मोबाइल पे भेज दिया। आपको लगा कि हमको लगता है कहीं चला रहे थे, आपको तो पता भी नहीं है कहाँ, वो आपको फर्जी एक बना के भेजा है। आप जैसे ही इसको खोले उस ऐप को, उसमें नीचे लिखा हुआ है वाहन.apk लिखा हुआ है, या चालान.apk लिखा हुआ है। आप सीधा समझे कि कहीं चालान हो गया होगा। सिर्फ आपको खोलना है, उसको टच करना है। सिर्फ टच करने से आपका फोन का एक्सेस चला गया, आपका हैक हो चुका है। आप चालान खाली देख करके रात को 10 बजे सो गए, 12 बजे तक आपका अकाउंट साफ हो गया। आप सुबह उठते देखें पैसा ही नहीं, हम तो किसी को बताएं नहीं, तो बताने की जरूरत ही नहीं भैया, आप सिर्फ टच किए थे बस में। तो 2-3 चीज को बचा कर रखना है। एक पीएम किसान योजना भी अभी 2-2 हजार रुपया किसान लोग को भी आ रहा है। तो आप बच्चे हैं, आपको तो कहे कि पापा 2000 रुपया आया है, फोन करेगा कि आपका 2000 रुपया मिला आपको, तो कहिए कि नहीं आया। तो आपको देखिए मैसेज गया है पीएम किसान का, तो उसको फाइल को खोल के जैसे ही फॉर्म भरिएगा, आपको 2000 रुपया आपके अकाउंट में जाएगा, हैकर बोलेगा तो। तब कहिए ठीक ठीक ठीक, तुरंत एकदम भरभरा के खोलिएगा। जैसे ही खोले, आपका फोन कंप्रोमाइज हो जाएगा। अभी 10,000 रुपया महिलाओं को आया है ना, फोन आएगा आपको कि 10,000 रुपया आपको मिला, तो कहिए कि हमको तो नहीं मिला है। उसके लिए वो सिर्फ ट्रेंड देखता है, हैकर ट्रेंड देखता है कि आपको किसकी नीड है, किसकी जरूरत है, बस उसी नीड से आपको वह फंसाने का कोशिश करता है। तो हमको इस नीड में नहीं फंसना है। एक और चीज है, जैसे सभी लोग के पास मोबाइल है, कभी कभी मोबाइल जो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, उसके लिए क्या करते हैं? मोबाइल के लिए या तो संतोष कर लेते हैं, या तो नजदीकी थाना में एक अगर पैदल भी है तो जाकर सलाह करा के छोड़ देते हैं। बस किसी को पकड़ते कि चल भैया सलाह का वो करा दो, अब सो जाते। नहीं, अब कुछ करना है। इस मोबाइल को दोबारा आपको मिल सकता है। मोबाइल खो गया, उसके लिए एक पोर्टल है CEIR पोर्टल। CEIR पोर्टल बना हुआ है भारत सरकार का। उस पर आपको करना क्या है कि किसी जैसे ही मोबाइल होता है, सलाह करा लेना है थाना में। मोबाइल का एक रसीद देता है, जो परचेज रसीद होता है, वो आपको रखना होगा। बिल जिसको बोलते हैं, वो बिल रखना है, और एक आधार कार्ड। ये तीनों चीज लेकर के आप CEIR आप नोट कर सकते हैं, CEIR उस पोर्टल को खोल करके उस पर फॉर्मेट खुलेगा और उसको भरना है। भारत सरकार का पोर्टल है, उसमें फॉर्मेट पे जैसे ही आप पूरा फिलअप कर देंगे, तो आपका चोरी गया मोबाइल जहां कहीं इस्तेमाल होने लगेगा, जैसे चोर क्या करेगा, इसमें सिम निकाल के फेंकेगा, वो अपना सिम लगा के बतियाएगा, किसी को बेच देगा 2000 में 3000 में। चोर तो साधारण चोर होता है, या किसी को वो क्या करेगा, बेच करके इस्तेमाल। जैसे वो अपना सिम इसमें इंसर्ट करेगा, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन उस थाना में और आपके साइट पर भी चला जाएगा। आप जैसे ही खोल के साइट अपना लैपटॉप खोलेंगे, चेक करेंगे अपना साइट, अपना कंप्लेन नंबर आपको जैसे CEIR पोर्टल पर कंप्लेन कीजिएगा, एक कंप्लेन नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे ही कंप्लेन नंबर जाकर चेक करेंगे, तो देखा है कि मेरा फोन तो मिल चुका है और फलाना आदमी वहां चला रहा है, थाना को जाकर सहयोग लीजिएगा, उससे आपको रिकवर मिल जाएगा। ये चीज आप लोग कर सकते हैं, इसी सब आपके हाथ में। अगर कभी कभी अनजाने पैसा कट जाए, जैसे ही पता चलता है, उसको अविलंब 1930 पर कंप्लेन कर देना है। अगर वो कंप्लेन कर देते हैं, तो अगर उससे फोन नहीं पकड़ा हड़बड़ी में, तो एक उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पोर्टल है भारत सरकार का। उस पोर्टल पर आप लोग लैपटॉप खोलेंगे, एक NCRP टाइप करेंगे, कंप्लेन के इसमें लिखा होगा, यही है हाँ यही। तो इसको खोलेंगे, अब जब खुलेगा उसको सारा फिलअप करेंगे, 14 अंक का आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हमसे आकर के साइबर थाना से पूछताछ कर सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? कोई बोझ ही नहीं लग रहा है।
आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा समस्या है या कभी आपने देखा है तो आप हम लोग से शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई नेता हूँ मैं भाषण दे रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं। तो कोई ऐसा किसी के पास एक्सपीरियंस हुआ है जो अभी जो है हम लोग इस चीज को फील भी करते हैं कि घर में बच्चे लोग पिताजी या माँ का मोबाइल हमारे अंकित मोबाइल पर हमें आज हम लोग उपस्थित हुए हैं साइबर जागरूकता के लिए। सबसे पहले विचार करेंगे कि आखिर साइबर जागरूकता की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो साइबर जागरूकता की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि साइबर बहुत बड़ा स्पेस है और साइबर क्राइम एक अनलिमिटेड क्राइम है। मतलब कहिए कि अगर आज आपको कोई क्राइम का पता चलता है तो अगले दिन 10 क्राइम और बढ़ जाते हैं साइबर के। तो उसमें जैसे कि रोड सेफ्टी का होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो उसी तरह साइबर में क्या बोले, कोई भी क्वेरी होगी तो हम आप लोगों से 5 मिनट पूछेंगे। पहले समझेंगे क्या है। हम लोग के बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि अब पश्चात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही साइबर क्राइम भी उसी तर्ज पे काम करती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है, आखिर किस किस प्रकार के क्राइम होते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में इंटरनेट उपलब्ध है। बिना इंटरनेट के अभी हम लोग बिजली पानी या फिर कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, इतना डेवलप कर गया है तकनीक की। अब जो है रिमोट कंट्रोल कारें आने लगी हैं, रिमोट कंट्रोल फैन आने लगे हैं, रिमोट कंट्रोल गीजर आने लगे हैं, एंड्रॉयड टीवी ऐसा आने लगा है कि उसका कैमरा उसमें इनबिल्ट आने लगा है। तो किस हद तक साइबर क्रिमिनल हमको पीछा करता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो समझिए ऐसे कि अगर आप अपने घर में एक एंड्रॉयड टीवी लगाते हैं और उस टीवी में एक कैमरा इंस्टॉल रहता है, तो हम सामान्य लोग यही सोचते हैं कि वो एक मामूली कैमरा है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई एंड्रॉयड टीवी आप चलाते हैं तो वो जस्ट लाइक एक मोबाइल होता है। उसमें भी इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। उसी इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सेम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, गूगल का या फिर एंड्रॉयड का जो भी प्लेटफॉर्म हो। तो उसमें जैसे मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करते के साथ एक परमिशन का ऑप्शन आता है। परमिशन में मांगता है हमसे कॉन्टैक्ट गैलरी, ठीक, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारा परमिशन आपसे ले लेता है। उसी तरह एंड्रॉयड टीवी में भी लेता है। उसी दरमियान कभी कभार हैकर क्या करता है, वैसा आप में मैलिशियस एपीके फाइल भेजता है या फिर कोई लिंक भेजता है, जिसको एक्सेस करने के बाद क्या होता है कि वो एंड्रॉयड टीवी का जो कैमरा है वो उसके पास उसका एक्सेस मिल जाता है। तो अब उस कैमरे का इस्तेमाल क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आप अपने बेडरूम में वो टीवी इंस्टॉल किए हुए हैं। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि वह कैमरा कोई और देख रहा है, तो उस कमरे में जो भी गतिविधि हो रही है तो वो वह हैकर आसानी से देख सकता है और उसका एक ही इस्तेमाल करेगा वो कि आपको वो डराएगा, आपको मजबूर करेगा, इस हद तक मजबूर करेगा कि आप अपने गहने जेवर जमीन जायदाद सब चीज़ बेच डालिएगा। मतलब आप नहीं बेचिएगा लेकिन आपके पिताजी मजबूर हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब इसमें है कि इस प्रकार का क्राइम हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें किसी दरमियान होता है कि किसी का नंबर हैक हो जाता है। तो नंबर हैक हो जाता है तो क्या कैसे होता है इसके बारे में समझेंगे।
ये नंबर बड़ी आसानी तरीके से है, पता है कि आपको एक कॉल किया जाएगा, या तो वो बोलेगा कि हम एक कॉल को मर्ज कर रहे हैं आपने, ठीक, उस दरमियान आपको मर्ज करने के दरमियान कहना कि एक डायल कीजिए, 2 डायल कीजिए। आप जैसे ही डायल करते हैं तो आपका नंबर किसी और नंबर पे फॉरवर्ड हो जाता है। फॉरवर्ड होने के बाद क्या होगा, आपका वो जो नंबर अभी जो भाई साहब बता रहे थे कि हम अपने बच्चे को फोन लगा रहे थे, उनको फोन नहीं लग रहा था, तो रीजन यही होता है कि जब वह फॉरवर्ड हो जाएगा तो जब कॉल आपको लगाया जाएगा लेकिन कॉल रिसीव कहीं और होगा। उसी तरह से जैसे कॉल फॉरवर्ड होता है उसी तरह से एसएमएस फॉरवर्ड होता है। अब कल्पना कीजिए कि जब एसएमएस फॉरवर्ड होगा तो आपके बैंक का ओटीपी जब गिरेगा वह किसी और नंबर पे फॉरवर्ड है, वो ओटीपी किसको मिलेगा? जमीन है कि वह फ्रॉडस्टर को प्राप्त होगा। अब है कि इस तरह के बहुत सारे कई क्राइम हैं जो कि 10 मिनट में नहीं हो सकते। आप जो इस डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये बाद की प्रक्रिया है, घटना होने की बाद की प्रक्रिया है। तो घटना होने से हम कैसे बचेंगे उसका एक लिमिटेड चीज है कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, जिसके बच्चे अंडर एज हैं, वह एक पैटर्नल कंट्रोल ऑप्शन होता है सभी मोबाइल में। आप जाइएगा, डीबगलिंग ऑप्शन होता है, सेटिंग में जाके चेक कीजिएगा। उसमें आप अपने बच्चे का जो मेल आईडी बनाते हैं वो अंडर एज बनाइए। उससे यह होगा कि उसमें जो बच्चे के लिए सटीक चीज है वही वो प्रोवाइड कराएगा गूगल, वही वह बच्चा सर्च कर पाएगा। जैसे वह अपने एज से ज्यादा वाला चीज सर्च करेगा वह वार्निंग देगा, आपको भी वार्निंग देगा और बच्चे को भी लिखेगा क्या आप 18 एज से बिलो है या 18 एज के, ठीक। तो ये सब चीज करेंगे। दूसरी चीज है कि मोबाइल में एक फाइल मैनेजर होता है, सबको पता है फाइल मैनेजर होता है। फाइल मैनेजर में जाएंगे, उसमें डाउनलोड, इमेज, ये सब करके लिखा हुआ रहता है। उसी में एक लिखा रहता है .apk, ठीक, या फिर एप्स। जब एप्स को आप लॉगिन कीजिए, खोलिएगा, टिक कीजिएगा तो उसमें 3 ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल्ड, डाउनलोडेड, .apk, ठीक। अब उसमें आप देख लीजिए कि आप कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इजी वे में उसको चेक कर सकते हैं। तीसरी बात है कि अभी जो वर्तमान में समस्या हो रही है, सबसे अधिक जो समस्या है वो है कि बेरोजगारी की वजह से हो रही है। इसलिए हो रही है कि मान लीजिए कि समाज में कोई लोग आता है, कहीं बाहर से आता है, बाहर में उस लड़के या लड़कियों को एक प्रलोभन दिया जाता है कि आप 4 आदमियों को अगर जोड़िएगा तो आपको इतना इतना कमीशन मिलते जाएगा, आप जैसे ही सीनियर पोजीशन पर पहुंचिएगा आपको 50,000 रुपया कमीशन मिलेगा। इसका खामियाजा यह होता है कि वह व्यक्ति आता है समाज में, अपने बातों को अप्रूव कराता है, मतलब कि अपने बातों में लोगों को लेता है, उसके बाद वह फर्जी खाता खुलवाता है। फर्जी मतलब आप अपना जेन्युइन खुला रहे हैं लेकिन उसके लिए वो फर्जी है। अब आप क्या कर रहे हैं कि उस खाते को खोल के अगले आदमी को बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे उसको अपना एटीएम, उसमें जो सिम लगाए हैं वो सिम, उसका चेकबुक, सब चीज उसको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वह व्यक्ति क्या कर रहा है, वह व्यक्ति भी विक्टिम है। जो व्यक्ति आपसे ले रहा है वह अगला आदमी को दे रहा है, अगला आदमी अगले आदमी को दे रहा है। तो इस प्रकार मेन साइबर फ्रॉडस्टर के पास पहुंचता है। जब वह क्राइम करता है तो हमारे पास एक समस्या उत्पन्न होती है कि असली विक्टिम, ये असली एक्यूज कौन है, मतलब जो अभियुक्त है वो ओरिजिनल में है कौन, क्योंकि खाता तो आपके नाम से है। तो अब हम आपको अभियुक्त मानेंगे तो आप तो कहिएगा कि हम निर्दोष हैं सर, हम तो 2000 में अपना खाता दे दिए थे, हमको ऐसा ऐसा स्कीम बताया गया था। अगला आदमी को पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि हमको इस तरह का स्कीम बताया गया। तो मेरा ये सारा बात बताने का एक ही मकसद है कि आप लोग यह जानिए कि इस प्रकार का कोई भी प्रलोभन आपके समाज में किसी को भी दिया जा रहा हो, आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा कि यह साइबर जागरूकता अभियान के दरमियान यह बात बताया गया कि इस प्रकार का कोई भी स्कीम नहीं होता, ठीक। यह साइबर फ्रॉडस्टर या जालसाज व्यक्तियों का एक नुस्खा है कि वह फ्री में कम दामों में
बहुत सारा अकाउंट अपने पास उपलब्ध करा ले, ताकि वह करोड़ों का ट्रांजैक्शन करवा ले और वह इजी वे में निकल के बच के चले जाए। ठीक। तीसरी बात आप लोगों के लिए है सोशल मीडिया। हम लोग जानते हैं मेटा प्लेटफॉर्म का नाम सभी लोग जानते हैं। मेटा का अंतर्गत ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, इस प्रकार के सभी एप्लीकेशंस। जब आप इन सभी एप्लीकेशंस में लॉगिन करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि जैसा सर ने बताया, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, ये दो चीज की आवश्यकता पड़ती है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये दोनों चीज को सिक्योर कर लेना है। एक तो ईमेल को कहीं भी लॉगिन नहीं कीजिए, और लॉगिन करते हैं तो उसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को निश्चित तौर पर उसको ऑन कर लेना है। और उनके जो सेफ्टी फीचर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, डूज और डोंट्स हैं, उनको जरूर पढ़िए। किसी भी चीज को जब तक नहीं पढ़िएगा तो उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। अभी मान लिया जाए कि हम यहाँ आए, हम बहुत सारा बात आपके बीच रखे, लेकिन इसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो हम आप लोगों से इतना अनुरोध करेंगे कि जीवन का 10 मिनट जरूर निकालें, पर डे निकालें, और YouTube पे सिर्फ इतना सर्च करें कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचे, या फिर पहले समझिए कि साइबर फ्रॉड है क्या, कितने प्रकार के साइबर फ्रॉड है। जब आप उस पर सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और इस अपराध से बचने का, इस फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने जानकारी के स्तर को बढ़ा दीजिए। आप जितना जानिएगा, आप सर्च कीजिए नॉर्मल से कि हम एक एंड्रॉयड मोबाइल से हमारे साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, या एक फेसबुक अकाउंट से क्या क्या फ्रॉड हो सकता है। आप खुद को इतना इनबिल्ट कीजिए, इतना पावरफुल बनाइए, इतना नॉलेज एक्वायर कीजिए कि आपको हर चीज का जानकारी रहे। जब आपको कोई व्यक्ति घुमाने का प्रयास करे, आपको अपने बातों में लेने का प्रयास करे, तो आपको तुरंत नॉक होगा दिमाग में कि नहीं, ये चीज मैंने पढ़ा हुआ है, इस चीज मैं सुना हुआ है, हमको जानकारी है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक ना? तो खुद से खुद को तैयार कीजिए। ठीक। क्योंकि जब देखिए इंटरनेट का जमाना है और ज्ञान का भंडार पूरा एकदम जो है इंटरनेट पे भरा हुआ है। अब हमारा ये होना चाहिए कि हम उसका दोहन कैसे करें, सही तरीके में करें या गलत तरीके में करें। अब जैसे कि गूगल डीबगलिंग जो ऑप्शन है, आप जब मोबाइल का सेटिंग खोलिएगा उसमें आप पाइएगा कि आप दिन भर में कितना मोबाइल चला रहे हैं। तो इससे आपको खुद में लगेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, दिन भर में क्या कर रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, कॉल ही कर रहे हैं। तो आपको खुद में लगेगा कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। उस समय का सदुपयोग कैसे करें, ठीक ना? तो इस चीज को आप लोग को समझना। अब मोटा मोटी 2-3 चीज हम बता देते हैं, क्योंकि हम लोगों को और भी जगह जाना है। सबसे पहले संचार साथी ऐप के बारे में बता देते हैं कि जब संचार साथी ऐप में नहीं जाइएगा फिर भी, लेकिन संचार साथी सिर्फ टाइप कीजिएगा तो उसमें एक ऑप्शन आता है नो योर मोबाइल। ठीक, उस नो योर मोबाइल में जाइएगा, अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिएगा, एक OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा, तो आप उससे जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पे कितने नंबर एक्टिव है। अगर आपको उसमें कोई ऐसा नंबर एक्टिव पाया गया जो कि आप नहीं यूज कर रहे हैं तो उसको वहीं से अनब्लॉक कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज आप खुद से चेक कीजिएगा। दूसरी बात, आपको आपका गार्जियन या हमको हमारा गार्जियन इसलिए पढ़ाया कि जो चीज उनको नहीं समझ में आ रही है वो हमारा बच्चा समझ पाए। ठीक, तो आप इस चीज को समझिएगा, कहीं भी जो अंगूठा का इस्तेमाल होता है, थंब का इस्तेमाल होता है, तो कोई भी अनजान सेंटर पे नहीं कीजिए। कोई ऑथेंटिक सेंटर है, आधार सेंटर है, तो वैसे ही सेंटरों पे जाके आप अपना थंब का इस्तेमाल करें। आप अपना आधार जब अपडेट कराना है तो जानिए कि वो सेंटर जेन्युइन है या नहीं है। ठीक, और जो है, क्योंकि इसका एक प्रमाण है हम लोगों के पास, हम लोगों ने 2-3 केस ऐसा किया है कि जिसमें कि लोगों ने अपना थंब के इस्तेमाल से, क्योंकि जब भी आप आधार अपडेट कराइएगा तो अगर आप नॉन पर्सन है तो आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं जान रहा
तो वो सेंटर पे जाता है, किसी भी सेंटर पे गया, वह सेंटर वाला जो है उसको भी नहीं जानकारी है। उसके पास एक लिंक प्रोवाइड कराया गया है जिसके माध्यम से वह ब्रीच करता है, किसी भी साइट को ब्रीच करके आधार कार्ड के मुख्य साइट पे पहुंच जाता है, आपका काम कर देता है। वो आपका नंबर चेंज कर देगा, आपका एज चेंज कर देगा, आपके मुताबिक सारा काम कर देगा। लेकिन उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम है कि वह उस लिंक के माध्यम से साइबर फ्रॉडस्टर का मदद कर रहा है। ठीक ना? उस लिंक में होता क्या है कि आपका सारा जेन्युइन जो आधार का काम होता है वो हो रहा है, लेकिन उसमें सेव हो जाता है आपका डाटा, आपका थंब जो है वह सेव हो जाता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में जो थंब का इस्तेमाल हो रहा है बैंकों में, वो 60% अगर मैच कर जा रहा है तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ठीक ना? तो आपका अंगूठा भी उतना ही काम का है जितना आपका कलम है, समझिए? तो इसका सावधानी से इस्तेमाल करेंगे। विशेष रूप से है 1930 का इस्तेमाल किस लिए करना है? 1930 का इस्तेमाल करना है जब आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब आर्थिक क्षति जब होता है, आपका पैसा जब चला जाता है, तो अविलंब 1930 पे कॉल करके सूचना देना होता है, जिससे आपका राशि किसी न किसी अकाउंट में होल्ड होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके साथ सोशल मीडिया या फिर अदर प्रकार का या व्हाट्सएप हैक होने का किसी प्रकार का समस्या होता है, तो उसके लिए जो सर बताया लिंक cybercrime.gov.in, उस पे जाएंगे और वहां पर अपना सारा जो आपके साथ समस्या है वो डाल सकते हैं। एनोनिमसली भी डाल सकते हैं, गुमनाम रह के अपना नाम पता छिपा करके भी इसमें डाल सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं हमारा नाम उजागर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो उनके लिए वहां पर एनोनिमसली गुमनाम रहते हुए यह ऑप्शन दिया गया है चाइल्ड सेफ्टी के तहत। तो आज के लिए इतना ही। विषय बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग को और भी कहीं जाना है, तो आप लोगों का अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो हम पूरा कोशिश करेंगे उसको निदान करने के लिए। अगर महिला साइड से किसी के पास है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज कोई भी पूछिए, बेझिझक पूछिए। देखिए, हमने एक गलती किया अपने विद्यार्थी जीवन में कि हम क्वेश्चन नहीं किए। ठीक ना? क्वेश्चन करने में कभी मत हिचकिए। ठीक है? इधर से किसी के पास कोई क्वेश्चन? इधर से लड़कों की तरफ से? चलिए ठीक है, हम समझते हैं कि आप लोगों की हमारी बात आपको समझ में आई होगी। किसी प्रकार की समस्या हो या फिर जानने का वैसा प्रयास करना है जीवन में कि YouTube के माध्यम से सीखते रहना है, साइबर जागरूकता से जुड़ते रहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस संस्थान का।